नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दुनिया में जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से हलचल मची हुई है, उसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 संदिग्ध रोगी दिल्ली में मिले हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग बीते दिनों में विदेश से लौटे हैं। इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है और नतीजे आने का इंतजार है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। ये सभी मरीज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार को, जबकि 4 लोगों को शुक्रवार को भर्ती कराया गया। 4 लोग ब्रिटेन और फ्रांस से आए हैं, जबकि बाकी लोग तंजानिया और बेल्जियम से लौटे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि सभी की हालत स्थिर है, सिर्फ एक शख्स को बुखार है। ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीबी और मुंबई में इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमलावर रहे नवाब मलिक ने अब एनसीबी की एक और कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री मलिक ने कहा कि एनसीबी ने राज्य पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल यानी एएनसी से अपने शीर्ष 5 मामलों को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसी को लेकर नवाब मलिक ने केंद्र सरकार के मंसूबों पर संदेह जताया है। उन्होंने ट्विटर पर एनसीबी के खत को ट्वीट किया है और लिखा है, इस पत्र को पढ़ने पर एनसीबी की मंशा संदिग्ध लगती है। जब एनडीपीएस अधिनियम में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो वे राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई दूसरा मकसद है? एनसीबी को भारत के नागरिकों को जवाब देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एजेंडा आज तक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। चन्नी ने कहा कि वे राज्य को समझने के लिए दिल्ली से पंजाब आ रहे हैं। वे दिल्ली से पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं एक पंजाबी हूं, मैं इस जगह को जानता हूं, मैं जानता हूं कि पंजाब और उसकी समस्या क्या है। आप पंजाब को हमारे ऊपर छोड़ दें, हम इसे अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपको कोशिश करनी थी, आपने पिछले साल कोशिश की थी, अब इसे हम पर छोड़ दो। इसके साथ ही चन्नी ने आम आदमी पार्टी की तुलना अंग्रेजों से की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब वे यानी आम आदमी पार्टी यहाँ पंजाब में हम पर शासन करने के लिए अंग्रेज बनकर आए हैं। एजेंडा आज तक शो में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भांगड़े से स्वागत किया गया। इस दौरान एंकर ने उनसे भांगड़ा करने की अपील की। शो के दौरान जब केजरीवाल द्वारा उनको नकली केजरीवाल कहने पर सवाल पूछा गया, तो चन्नी ने कहा कि आपने केजरीवाल को भांगड़ा करने को क्यों नहीं कहा। एंकर ने पूछा कि क्या केजरीवाल को भांगड़ा आता है। इस पर पंजाब के सीएम ने कहा कि मैं यही कह रहा हूं कि वो भांगड़ा नहीं जानते, इसलिए आपने उनसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा। चन्नी ने कहा कि वो पंजाब को नहीं समझते, मैं समझता हूं, मैं पंजाबी हूं, वो पंजाबी नहीं है। वो तो पंजाब की समस्याओं को जानने के लिए सर्वे कराते हैं, लेकिन मैंने गरीबी देखी है, समस्याओं को जानता हूं और उनको समझता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों से कांग्रेस हाईकमान परेशान है, क्योंकि आज़ाद इन रैलियों के जरिए अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी पार्टी बना सकते हैं। हालांकि आज़ाद ने कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। बीते कुछ दिनों में आज़ाद के कई समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें राज्य के कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इनके निशाने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर रहे हैं। बता दें, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में बागी नेताओं के गुट G23 के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अचानक से एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर बवाल हो रहा है। चुनाव से पहले उनके इन बयानों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब डिप्टी सीएम मौर्य ने शुक्रवार को प्रयागराज में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सर पर जालीदार टोपी लगाए हुए और हथियारों के साथ व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम करते थे। बता दें, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में पिछड़ों के नेता के तौर पर देखे जाने वाले मौर्य को पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनकी जगह पर योगी को बना दिया गया। लेकिन इस बार मौर्य भी चुनाव से पहले अपने ऐसे बयानों से योगी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मथुरा काशी का मुद्दा उठाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हर मुश्किल में भगवान को याद करते हैं और ये स्वाभाविक है। जब भी कोई कठिनाई में होता है वो भगवान को याद करता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भजन है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि आज लोग नौकरी चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े और आम लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो। बीजेपी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव की पिछली सरकार को जातिवादी और गुंडों वाली सरकार कहा था, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बात की संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिलें। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस इस बार प्रतिस्पर्धा में नहीं है, वो यहाँ केवल विज्ञापन के लिए हैं। उन्होंने कहा यह यूपी का चुनाव है और राज्य की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। जनता केवल समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देखती है। कांग्रेस को कम से कम ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि वो बीजेपी को हटाना चाहती है या नहीं। उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों को देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने में एक बार फिर अड़चनें डाली गईं। जय श्री राम के नारे लगाए गए और कुछ लोगों को रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के गुड़गांव के सेक्टर 37 में उस जगह पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्र हुए, जिसकी अनुमति प्रशासन ने पहले ही दे रखी है। हालांकि हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां पहुंचकर नमाज अदा करने वाले लोगों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि वो यहां उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस दौरान कुछ मुसलमानों को वहां जाने से रोका गया। एक वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग को नमाज पढ़ने जाने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव में 22 स्थानीय हिंदू संगठनों के समूह संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने खुले में पढ़ी जा रही नमाज को लेकर कहा कि अब गुड़गांव में खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करने की महीने भर की जो समय सीमा हमने दी थी वो समाप्त हो गई है और इसलिए अब 10 दिसंबर से खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि 4 दिसंबर तक खुले में जुमे की नमाज अदा करने की समय सीमा दी थी जो खत्म हो चुकी है। बता दें गुड़गांव में 2018 में 37 जगहों को प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था जहां नमाज पढ़ी जा सकती थी, लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इन्हें घटाकर 20 कर दिया गया। लेकिन हिंदू संगठन लगातार अब भी खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।